तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा ट्रायल बैलेंस। और बहुत इजी है ट्रायल बैलेंस को रेडी करना। आज की क्लास में ट्रायल बैलेंस आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। बिजनेस में आप जो अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करते हो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द जर्नल, जो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। आफ्टर द जर्नल यू हैव टू मेक वन लेजर्स। वन मीन्स फॉर ईच एंड एवरी अकाउंट यू हैव टू मेक द लेजर्स। देन लेजर्स के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। लेजर्स के बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। एंड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस वी हैव टू मेक द फाइनल अकाउंट, जो आजकल आप स्कूल में पढ़ रहे हो। एंड फाइनल अकाउंट इज मेड इन टू पार्ट्स। वन इज ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड वन इज बैलेंस शीट। journals and ledgers, both these things are made on the regular basis, means आप डेली बेसिस पे इसको मेंटेन करते हो। लेजर्स बनने के बाद आप अपने ईयर को क्लोज तो करोगे ना। 31 मार्च को यूजली वी क्लोज द फाइनेंशियल ईयर। तो ऑन 31 मार्च एज वी हैव टू क्लोज ऑल द लेजर्स, तो नाउ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दीज लेजर्स विल बी ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। तो लेजर को क्लोज करने के बाद जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस बचेंगे दैट विल बी ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। बेसिकली व्हाट वी कैन से, trial balance is the summary of all the ledgers. You can say all the closing balances of the ledgers. And trial balance business में हम लोग क्यों बनाते हैं? Trial balance is prepared to check arithmetical accuracy of the books of accounts. मीन्स अभी देखो ना, आप अकाउंट्स में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। मीन्स आपने जर्नल में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया, जर्नल्स को देख के आपने क्या बनाया? लेजर्स। और एक्चुअली लेजर में भी आपने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया, बिकॉज लेजर का एक पार्ट क्या था? डेबिट, और एक पार्ट क्या था? क्रेडिट आपका। सेम वे लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस को आप ट्रांसफर करोगे ट्रायल बैलेंस में। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस की भी दो साइड होंगे यहाँ पर। वन साइड इज द डेबिट साइड, वन साइड इज द क्रेडिट साइड। और ट्रायल बैलेंस जो आपका होगा, बोथ साइड शुड बी इक्वल। इफ बोथ साइड्स आर इक्वल दैट मीन्स आपके जर्नल्स, आपके लेजर्स राइट हैं, मीन्स वहां पे कोई एरर नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही पर्पज है बनाने का, इट इज यूज टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई लॉस नहीं मिलेगा, इट इज ओनली ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड वंस इन ए ईयर। ऐसा नहीं कि इसको आपको डेली बेसिस पे रेडी करना है। तो जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर अपने लेजर्स को क्लोज करते हो, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दीज लेजर्स विल बी ट्रांसफर टू व्हाट? ट्रायल बैलेंस। The closing balances of these ledgers will be transferred to what? It will be transferred to the trial balance. तो trial balance is the summary of all the ledgers. तो देखो अभी आपको सम दिख रहा है स्क्रीन पे, इस सम के सारे लेजर्स रेडी हैं। लेजर्स को क्लोज करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस बचेंगे हमारे पास, उसको हमको लेजर्स में ट्रांसफर करना हो, सॉरी ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना होता है। तो आता हूं पहले मैं फॉर्मेट पे। अभी इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस जो रहेगा आपका, इज वेरी सिंपल इनफैक्ट। और इसको समझने के भी दो वेज हैं, दोनों वेज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत इजी है बनाना इसको। सबसे पहली चीज तो आपको ऊपर लिखना है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। यहां पर आपको एज ऑन वर्ड मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड वंस इन ए ईयर, यूजली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एज ऑन जो भी आपका ईयर क्लोजिंग होगा, इट मे बी ऑन 31 मार्च, इट मे बी ऑन 31 ऑफ दिसंबर, इट वेरीज एज पर द क्वेश्चन। जो भी आपका डेट रहेगा वो डेट अलॉन्ग विद द ईयर आपको यहां पे लिखना है। बट प्लीज रिमेंबर, राइट द वर्ड एज ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एज ऑन हियर? दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन दिस डेट। दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन दिस डेट। इसका फॉर्मेट पे आता हूं मैं। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल है। कोई डेट का कॉलम कुछ यहां पे नहीं रहेगा। नेम ऑफ द अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स, वन स्मॉल कॉलम फॉर द एलएफ नंबर, बिकॉज आपको लेजर के बैलेंसेस यहां पे ट्रांसफर करने हैं, तो यू हैव टू शो द एलएफ नंबर। एलएफ नंबर मींस लेजर फोलियो नंबर, इट मींस लेजर फोलियो नंबर। After that you have to make two separate columns, one for the debit amount
एंड 1 फॉर द क्रेडिट अमाउंट। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। इसके अलावा इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं है, कोई अलग से एक्स्ट्रा कुछ शो नहीं करना है आपको, कोई नरेशन नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। डेबिट वाले डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाले क्रेडिट के कॉलम में। अभी समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट को, इसको समझने के दो वेज हैं और दोनों वेज बहुत ईजी हैं, आपको जो ईजी लगे वो फॉलो करना एग्जाम में। तो देखो, एज आई टोल्ड यू, ट्रायल बैलेंस बनेगा लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से। तो सबसे इजी वे समझने का क्या है, जो आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज फॉलो क्यों करना चाहिए, एग्जामिनेशन में समटाइम व्हाट दे विल डू, दे विल डायरेक्टली गिव यू द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स। मींस ऐसा नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि पहले जर्नल बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। ऐसा क्वेश्चन कभी किसी बोर्ड में एग्जाम में आता ही नहीं है। तो दे विल गिव यू सम क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द लेजर और उसको आपको ट्रायल बैलेंस में अरेंज करना होगा। सबसे शॉर्टकट समझना, अभी कोई भी एसेट अगर होगा, आई थिंक नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज एसेट। कोई भी एसेट अगर होगा तो वो ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड में आएगा, ऑलवेज, पूरी लाइफ में। कोई भी लाइबिलिटीज अगर है तो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्स ऑन द क्रेडिट साइड इन द ट्रायल बैलेंस। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा, कोई भी रेवेन्यू इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बस इतना सा अपने रूल अपने माइंड में रख लो, आप आराम से ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। एंड आफ्टर दैट बोथ साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड टैली, इट शुड बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है इट मींस आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। तो सिंपल सा रूल मैंने क्या सिखाया, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा क्वेश्चन में, किसी भी एसेट को पिक करो, डेबिट साइड में प्लेस कर दो इन द ट्रायल बैलेंस। लाइबिलिटीज को पिक करो, क्रेडिट साइड में प्लेस कर दो। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या लॉसेज अगर कुछ है उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो। एंड कोई भी अगर रेवेन्यू इनकम से या गेन्स है उसको आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो। बस ये सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है व्हाइल मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। एक और वे है समझने का इसको, वैसे मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर वे है, बिकॉज क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा आपको जर्नल्स लेजर बनाने के लिए बोला नहीं जाएगा, डायरेक्टली यू हैव टू मेक द ट्रायल बैलेंस। तो ये अप्रोच समझ लो, ये ज्यादा बेटर है। बट स्टिल देयर इज वन मोर अप्रोच, बट ये सेकंड अप्रोच थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं, बिकॉज यहां पे काइंड ऑफ मेमोराइज वाली चीज हो जाती है इस चीज के लिए। ये अप्रोच क्या बोलती है, ये अप्रोच आपको कब फॉलो करनी है, जब आपके पास लेजर्स आपने खुद बनाए हैं, सपोज मींस आपने लेजर्स को खुद बनाया है, तब आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ नंबर। तो देखो अभी आपने लेजर्स बनाए थे, हमने इस क्वेश्चन में सारे लेजर्स हमने रेडी करे थे, ठीक है ना। लेजर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, आपने देखा होगा मैंने सारे लेजर में ओपनिंग बैलेंस भी मेंशन किया था, इट इज मेंशन्ड इन ऑल द लेजर्स। तो जो भी आपने ओपनिंग बैलेंस लेजर के दिखाए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेजर देखो अगर आप, तो मैंने सारे लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस मेंशन किए थे, समझा ना आपको। तो जिस साइड में आपने ओपनिंग बैलेंस दिखाया है ट्रायल बैलेंस में, वो उसी साइड में ट्रांसफर होगा, सिंपल। जैसे देखो आप, मैंने कैश का ओपनिंग बैलेंस कहां पर दिखाया, मैंने डेबिट में दिखाया है इसको, तो ट्रायल बैलेंस में भी इसका पोजीशनिंग डेबिट साइड में ही होगा। मैंने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां पर दिखाया, क्रेडिट साइड में दिखाया लेजर में, तो ट्रायल बैलेंस में भी इसका पोजीशनिंग क्रेडिट साइड में ही होगा। तो एक ये अप्रोच भी है समझने की, बट ये अप्रोच आप तभी फॉलो कर पाओगे जब लेजर्स आपने खुद रेडी किए। बट यूजली एग्जाम में जो सम आएगा आपको वहां पे लेजर्स के लिए नहीं बोला जाएगा, दे विल गिव यू द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स और उसको आपको डायरेक्टली अरेंज करना होगा इन द ट्रायल बैलेंस। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच तो वही रहती है कि कोई भी अगर एसेट है तो उसको डेबिट में दिखाओ, कोई भी लाइबिलिटीज है क्रेडिट साइड में शो करो, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जाएगा, और कोई भी रेवेन्यू इनकम या गेन्स है अगर तो वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। बट अगर बोलो एग्जाम में जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस करने को नहीं बोलेगे ना, कभी ऐसा क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया संदेश, आई थिंक आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एक्चुअली क्या होगा ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत टाइम ले लेगा फिर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक जर्नल, देन आप उसके लेजर्स बनाओगे, देन बनेगा ट्रायल बैलेंस, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन का मैक्सिमम वेटेज 12 मार्क्स से ऊपर नहीं होता है ना। ओके। तो आई डोंट थिंक 12 मार्क में इतना कुछ सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको। तो यूजली एग्जाम में कैसा आता है, एक जर्नल लेजर का सम एक अलग से आएगा एंड ट्रायल बैलेंस का सम एक अलग से आएगा। जो एग्जाम का पैटर्न आपका स्कूल फॉलो करता है मैं वही बता रहा हूँ आपको।
ओके सर। ठीक है ना। तो चाहे पेपर मिलानी में हम सेट करें, चाहे ग्रुप में हम सेट करें, उनका वही ट्रेंड रहता है। पूरा एक फुल फ्लैश सम कभी नहीं आता है। तो सेकंड अप्रोच मैंने क्या बोला आपको, आपके पास लेजर्स रेडी हैं सारे, तो जो भी आपने लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस जिस साइड में शो करे, ट्रायल बैलेंस में भी आपको उस साइड में ही शो करना है। बट मैं अप्रोच फिर भी एडवाइस आपको नहीं करूंगा, बिकॉज ये मेमोराइज करने वाली अप्रोच होती है। सबसे सिंपल अप्रोच क्या है, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी। कोई भी एसेट अगर है, डेबिट साइड में प्लेस कर दो। कोई भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिट साइड में प्लेस कर दो। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में जाएगा, और कोई भी रेवेन्यू इनकम है वो क्रेडिट साइड में जाएगी। एट द एंड ऑफ दिस आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो हमेशा टैली होना चाहिए। टैली नहीं हो रहा, इट मींस आइदर इन जर्नल्स और इन लेजर्स देयर इज सम एरर, और ये एरर इनफैक्ट मेरे से भी हो सकती है। अभी देखो, अभी हम लोग ट्राई करेंगे ट्रायल बैलेंस के लिए, क्योंकि सारे लेजर्स रेडी हैं इसके। तो इन सारे लेजर्स को मैं भी ट्रांसफर करूंगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक, तो आई विल मेक ए फॉर्मेट फॉर द ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट रहेगा वो आपको डेट यहां पे मेंशन करना है, बट प्लीज राइट द वर्ड एज ऑन, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज मेड ऑन द पर्टिकुलर डेट। तो कभी भी मत लिखना यहां पे फॉर द ईयर, इट इज नॉट फॉर द ईयर, इट इज एज ऑन दिस डेट। एंड एक फॉर्मेट रहेगा आपका इसका, नेम ऑफ द अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स, देन वन कॉलम फॉर एलएफ नंबर, कोई यूज नहीं बट सर हाँ हम लोग भी बनाए हैं ट्रायल बैलेंस अभी। बनाओ, बहुत अच्छी बात है, सब लोग बना लो। ओके सर। वन कॉलम फॉर डेबिट अमाउंट एंड वन कॉलम फॉर द क्रेडिट अमाउंट। और आपको टॉप में कुछ डीआर सीआर कुछ मेंशन नहीं करना है, नथिंग, सिर्फ इतना लिखना है आपको। स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो लोग बना रहे हो प्लीज साथ में फॉर्मेट भी रेडी कर लेना, जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट अप्रोच दिया वो फॉलो करो, वो ज्यादा इजी अप्रोच है। आई थिंक अभी आप सब लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कि बिजनेस में क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या रेवेन्यू इनकम। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो जितने भी लेजर्स हमने सम के लिए रेडी करे थे, ऑल दीज लेजर्स क्लोजिंग बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस नाउ। तो कैश एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट। एसेट है, तो वेरी गुड। डेबिट साइड में दिखा दो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,48,050 रुपीज। वेरी गुड, परफेक्ट। कोई डेट कुछ मेंशन नहीं करना है आपको। तो कैश अकाउंट on the debit side write 1,48,050 rupees. After the cash, next हमने जो लेजर रेडी किया था, that was for capital is asset or liability? एसेट। Capital asset, नो लाइबिलिटी। liability. और किसी भी capital is a internal liability because we always assume owner and business both are separate. तो owner's contribution in the business is called as capital and for the business it is a internal liability. तो बैलेंस कितना है क्लोजिंग इसका 2 लाख रुपीस, तो लेके चले जाओ ट्रायल बैलेंस में ऑन द क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट अमाउंट इज ₹2 लाख। आफ्टर द कैपिटल नेक्स्ट आपका जो लेजर था दैट वाज फॉर फर्नीचर। तो फर्नीचर इज एसेट और लाइबिलिटी? एसेट। वेरी गुड, Asset. परफेक्ट। डेबिट। डेबिट साइड में जाएगा, परफेक्ट। अमाउंट इज ₹20,000, तो राइट फर्नीचर एंड ऑन द डेबिट साइड राइट ₹20,000। तो फर्नीचर के बाद जो नेक्स्ट है आपका अकाउंट लेजर में, दैट इज दैट इज फॉर परचेज। सोच के बताओ परचेज किस साइड में जाना चाहिए अभी? सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में। और कोई बताओ वाई ऑन द लाइबिलिटी साइड, संदेश? So we purchase something from outside the goods and service anything. ओके, We purchase a furniture anything. परचेज अकाउंट हम किसके लिए यूज करते हैं? एसेट के लिए, गुड्स के लिए? So goods. गुड। गुड्स के लिए। वंशिका क्या बोल रहे थे आप? नो नो नथिंग सर। ओके,
गुड्स के लिए ना, तो परचेज ऑफ गुड्स इज ऑलवेज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑलवेज, whether you purchase on credit or you purchase in cash, no matter for that, it is always and always a revenue expenditure for the business, because in business we purchase the goods on the recurring basis. तो purchase is a revenue expenditure. तो जो भी अमाउंट आपके पास दिया हुआ है, it is 1,11,000 rupees, it will be transferred on the debit side in the trial balance. तो write purchase account amount is 1,11,000 rupees. After the purchase, we have then Vishal Traders. Now you will be in the confusion ki whether it is a asset or liability. What, sir? You can see on the screen there is a ledger of Vishal Trader account. So now, Yes, sir. now for this ledger there is no closing balance. Yes. Then it will not be part of your trial balance. Okay, sir. अगर किसी भी लेजर में there is no closing balance, it means उसका सेटलमेंट पूरा हो गया है. तो these accounts will not be transferred to the trial balance. आपको ट्रायल बैलेंस सिर्फ वही अकाउंट लेके जाने हैं जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस बचे हुए हैं. तो इन दिस केस देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ विशाल ट्रेडर, तो आप इसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर नहीं करोगे. नेक्स्ट, मोहन गारमेंट. अभी सपोज अभी मोहन गारमेंट खाली नेम से तो आप बता नहीं पाओगे ना कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है, बिकॉज अगर मैं बोलूं सपोज मोहन गारमेंट, तो आप नहीं बोल पाओगे इट इज ए एसेट और लाइबिलिटी. नाउ इन दिस केस हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए एसेट और लाइबिलिटी? बाय सीइंग द लेजर. Yes, sir. कैसे बता पाओगे ये आपका बिजनेस का एसेट है या लाइबिलिटी है? तो Sir, अगर वो डेबिट ज्यादा आएगा तो फिर डेबिट में करेंगे मोहन गार्डनर को, अगर क्रेडिट ज्यादा आएगा बैलेंस शीट का तो मतलब टोटल. ओके, तब क्रेडिट में करेंगे ना. yes, sir. ओके, देखो एक सिंपल भी समझा देता हूं आपको आइडेंटिफाई करने का. अभी देखो मोहन से आप यहाँ पे देखो लेजर में क्या लिखा हुआ है, मोहन से आपने कुछ परचेज किया था. मोहन से आपने कुछ परचेज किया था. तो वेन एवर वी परचेज समथिंग ऑन क्रेडिट, व्हाट वी क्रिएट, क्रेडिटर और डेटर? Later. क्रेडिटर. Okay. If we purchase something on credit, what we create in the business? We create creditor for the business, na? Yes, sir. So creditor for the business is a liability or asset? It's liability. It is always a liability. So now by seeing the ledger also you can judge कि आपने कुछ ना कुछ purchase किया था. तो if we have purchased something from Mohan Garment, तो Mohan Garment will become a creditor for the business. Creditor is a liability. And as per the rule, all liabilities will be shown on the credit side of trial balance and the amount is given as rupees 8,000. So write Mohan Garments in the trial balance. Mohan Garment account. And the amount is rupees 8,000. After the Mohan Garment, next is what? Purchase return account. Purchase return account, again you will get confused कि ये डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा. Sir, credit में जाएगा. क्रेडिट में जाएगा, वेरी गुड. बट रीजन क्या होगा संदेश? बाय क्रेडिट साइड. Sir, because we have liability. वी No, sorry, sir. सर क्योंकि वापस देके हमें वापस इनकम आ जाएगी ना अपनी, तो रेवेन्यू इनकम. एकदम सही बोला वंश. वंश का आपने बोला ना ये? यस सर. ओके, सही बोल रहे थे आप. थोड़ा सा मैं इसको और रिफाइन कर देता हूँ. देखो परचेज इज द एक्सपेंडिचर, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो इफ यू रिटर्न सम गुड्स, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा. एंड एक्सपेंडिचर कम होना भी तो काइंड ऑफ इनकम ही होता है ना. सोचो आपने कुछ गुड्स परचेज किए, आपका एक्सपेंडिचर हुआ. अभी आउट ऑफ दैट आपने कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया, आपने कुछ गुड्स को रिटर्न किया, तो आपका उससे एक्सपेंडिचर कम होगा. और एक्सपेंडिचर कम होना इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस. तो आप वंश का एकदम सही बोल रहे थे, इट इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस. एंड एक शॉर्टकट समझ लो इसका, एक शॉर्टकट भी अपने माइंड में रखते हैं. अमाउंट कितना था इसका?
इट इज ₹5,000। तो परचेज रिटर्न जो होंगे ना, हमेशा परचेज के अपोजिट ही रहने वाले हैं। परचेज रिटर्न जो आपका रहेगा, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द परचेज। तो ₹5,000 क्रेडिट साइड में आप शो करोगे। कोई डाउट हो प्लीज किसी को मेरे को पूछना आप लोग। आफ्टर द परचेज रिटर्न वी हैव डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम और एक्सपेंडिचर? Income. इनकम। Credit side. तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अमाउंट इज व्हाट? इट इज ₹1,200। तो डिस्काउंट रिसीव्ड दिखा दो वहां पे आप क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, and the amount is 1,200 on the credit side. After the discount received, we have sales account. Sales business का income expenditure. Income. Income, very good. It is a income, and if it is a income, it will be part of credit side of trial balance, and the amount is what? ₹79,000. So write sales account. On the credit side, you have to write ₹79,000. After the sales, we have Hero Limited account. Now, by seeing the ledger, can you identify Hero Limited is a asset or liability, or you can say he is a debtor or creditor? Can you identify by seeing the ledger only? सर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता। हाँ No. आपको लेजर को देख के बताना है मुझे कि हीरो लिमिटेड बिजनेस का डेटर है या क्रेडिटर है। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? तो क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में नहीं जाएगा वंशिका। तो फिर डेबिट, मैंने डेबिट बोला था ना सर। आपने तो एक्सपेंडिचर बोला था संदेश। हाँ मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो डेबिट साइड ही हो गया ना सर। नो, तो आपका जस्टिफिकेशन तो रॉन्ग हो गया ना। आंसर में भी राइट है बट जस्टिफिकेशन रॉन्ग है ना। ओके। वंशिका आपने क्या बोला था? क्रेडिट में जाएगा। यस सर। क्या लॉजिक लगाया था आपने क्रेडिट के लिए? सर क्रेडिट का मैंने देखा कैश डिस्काउंट और सॉरी कैश और डिस्काउंट और ज्यादा थे, ओके ओके, तो इसके लिए मैंने क्रेडिट। मैं आपको डाउट को भी क्लियर करता हूँ। देखो, आपको अभी पहली चीज तो आइडेंटिफाई करना है। अभी आपको अगर सपोज मैं आपको ये बोल दूं, सिर्फ सपोज एक क्वेश्चन आप सॉल्व करे हो, है ना, आपको ये बोला जाए हीरो लिमिटेड अकाउंट, तो खाली आप अकाउंट का नेम देख के तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि वेदर ही इज ओवर डेटर और ही इज ओवर क्रेडिटर। ना आप कर पाओगे ना मैं, इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाऊंगा। खाली नाम पढ़ के तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि डेटर है क्रेडिटर है बिजनेस का। सबसे बेस्ट वे समझने का क्या होता है, देखो इसको, हीरो लिमिटेड को आपने गुड्स सेल किए थे या उससे आपने गुड्स परचेज किए थे? क्या ये लेजर में कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लेजर में दिया है कि आपने उसको सेल किया या आपने उससे परचेज किया? So to sales account. वेरी गुड, टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है लेजर में। इट मींस आपने हीरो लिमिटेड से परचेज तो नहीं किया होगा, आपने उसको सेल किए हैं गुड्स। अगर आपने परचेज किया होता तो यहां पर लिखा होता बाई परचेज अकाउंट। तो अगर आप लेजर को भी रीड करो, आपने हीरो लिमिटेड से कुछ परचेज नहीं किया, आपने तो उसको गुड्स सेल किए। तो व्हेनेवर वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, व्हाट वी क्रिएट इन द बिजनेस? डेटर और क्रेडिटर? सर डेटा। Debtor. Debtor for the business is a asset or liability? Debtor for the business. Asset. Very good. It is an asset for the business. If it is an asset, it will be part of debit side of trial balance. And the amount is what? 18,000 rupees. To write Hero Limited account. Hero Limited account. On the debit side, write 18,000 rupees because Hero Limited is a debtor for the business. So after the Hero Limited, we have next drawings account. Drawings कहाँ पे जाना चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? सर क्रेडिट से। रीजन? सर क्योंकि वो कैपिटल से माइनस होगा। कैपिटल से माइनस होगा। ओके, वेरी गुड। और कौन बताएगा मुझे?
ड्राइंग्स आपके ट्रायल बैलेंस में कहाँ प्लेसमेंट होना चाहिए इसका? रोहन, नमन, रोहन कुछ बोल रहे थे, बोलो प्लीज बोलो। ट्रायल बैलेंस कहाँ पे जाओ, सॉरी ड्राइंग्स कहाँ पे प्लेस करोगे आप? So asset. एसेट मींस डेबिट साइड बोल रहे हो ना आप? हाँ. ओके स्मृति, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? व्हाई ऑन द डेबिट साइड ओनली? So because money withdraw कर रहे हैं. मनी विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से फॉर द पर्सनल यूज ना? Yes sir. वेरी गुड। तो आपका आंसर टू सर्टेन एक्सटेंट राइट है, बट इसको हम एसेट नहीं बोलेंगे, एसेट वर्ड नहीं बोलेंगे इसके लिए। देखो ड्राइंग्स जो है इट रिड्यूसेस द कैपिटल, ड्राइंग्स रिड्यूसेस द ओनर्स क्लेम इन द बिजनेस। मैंने आपको इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी दिया था। तो ओनर्स क्लेम बिजनेस में क्या था? कैपिटल। तो ड्राइंग्स बेसिकली आपके कैपिटल को कम करेगी। ड्राइंग्स जो है ओनर्स के कैपिटल को कम करेगी। दैट इज द ओनली रीजन ड्राइंग्स विल बी ऑन द डेबिट साइड इन द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज कैपिटल आपकी कम होगी। Okay sir. क्लियर ना? तो ड्राइंग्स आप Yeah. कहां पे शो करोगे? वेरी गुड, ड्राइंग्स आपको शो करना है ऑन द डेबिट साइड। मींस ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल के अपोजिट रहेगी। इफ कैपिटल कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, ड्राइंग्स कम्स ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज ड्राइंग्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो आपके पास जो ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है वो कितना दिया है? इट इज वर्थ रुपीज 14,000। तो राइट 14,000 ऑन द डेबिट साइड। आफ्टर द ड्राइंग्स वी हैव, आपकी आवाज कट हो गई थी। आवाज कट हुई थी क्या मेरी? ओके मैं तो ये बोल रहा था संदेश कि ड्राइंग्स जो होगा वो अपोजिट ऑफ कैपिटल रहेगा, बिकॉज ड्राइंग्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो इफ कैपिटल कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, तो ड्राइंग्स उसका अपोजिट रहेगा, बिकॉज ड्राइंग्स आपके कैपिटल को रिड्यूस करता है। समझा संदेश? यस सर। ओके परफेक्ट। आफ्टर द ड्राइंग्स वी हैव ए नेक्स्ट लेजर ऑफ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड फॉर द बिजनेस इज ए लॉस और गेन? लॉस है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। ऑन द डेबिट साइड राइट डिस्काउंट अलाउड एज 150 रुपीज। तो ऑन द डेबिट साइड राइट डिस्काउंट अलाउड एज रुपीज 150। आफ्टर द डिस्काउंट अलाउड वी हैव पवन ब्रदर्स। अभी आप लोग लेजर देख के बताओ पवन ब्रदर्स बिजनेस में क्या है? क्रेडिटर है, डेटर है, क्या है ये? डेटर। डेटर कैसे आइडेंटिफाई किया संदेश? क्योंकि लेजर में क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट दिया है। तो अगर आप किसी से कुछ परचेस करोगे क्रेडिट में, ही विल बी योर डेटर और क्रेडिटर? नो सर, सॉरी सर, क्रेडिट है। क्रेडिटर ना? Yes, sir. बिकॉज आई हैव मेंशन द वर्ड परचेज हियर। परचेज मींस कि आपने पवन ब्रदर से कुछ ना कुछ परचेज किया होगा ऑन क्रेडिट। दैट मींस ही बिकम्स क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। क्रेडिटर इटसेल्फ इज ए लायबिलिटी, और किसी भी लायबिलिटी का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कहां पर जाएगा? ऑन द क्रेडिट साइड। तो राइट पवन ब्रदर्स अकाउंट तो on the credit side you have to write the amount of closing balance, which is rupees 24,000 rupees. So write 24,000 on the credit side because he is our creditor. After the Pawan brothers, rent account. Rent pay karna is a expenditure or income? Expenditure. Very good. It will be on the debit side. Perfect. Debit. Very good. So 2,000 rupees. After the rent, we have salary account. Again, salary pay karna is a expenditure. It will come on which side? डेबिट साइड। Debit side. Very good. Perfect. Amount is rupees 4,000. So we have paid a salary of rupees 4,000. After the salary, और कोई लेजर बचा नहीं है अभी। अगर मेरे सारे लेजर करेक्ट होंगे, सारी कैलकुलेशन मेरी करेक्ट होगी ना अगर, तो ये ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली हो जाएगा। तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कैलसी
कि ये टैली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, बट जो हिसाब से नंबर्स हैं आई डाउट ये टैली नहीं होगा। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि नंबर्स लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 50, 50, 200। नहीं हो सकता है, यस। एक बार मैं जस्ट चेक करूंगा कैल्सी को यूज करके कि ये टैली हुआ भी है नहीं हुआ है। तो ऑन द क्रेडिट साइड इज 2 लाख प्लस 8,000 प्लस 5 इज 13,000, 13 प्लस 12 इज 25,000, तो 2 लाख, सॉरी नॉट 12, 2 लाख 13,000 पहले। 15 रुपीज का फर्क आ रहा है। 15 रुपीज का, 50। 50 रुपीज का। यस, मैं एक बार जस्ट चेक कर लीजिए। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 1200 प्लस 79,000 प्लस 24,000, तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड जो मेरा आ रहा है इट इज 3,17,200 रुपीज। यस सर। एक बार मैं डेबिट साइड भी चेक कर लेता हूँ। तो 1,48,050 रुपीज, 1,48,050 प्लस 1,31,000 प्लस 18 प्लस 14 इज व्हाट, 32,000 प्लस 150 प्लस 6,000। संदेश टैली हो रहा है, मैच हो रहा है। यस सर, मेरा 1,48,000 लिखा था मैंने। ओके, ट्रायल बैलेंस पूरा टैली हो रहा है, दैट मीन्स आपके जर्नल्स, लेजर्स सब कुछ राइट है। अभी मुझे बताओ किसी को यहाँ पर कोई भी डाउट, पहले तो मेरे को पूछो इस ट्रायल बैलेंस के सामने कोई डाउट है? तो ट्रायल बैलेंस का बिजनेस में सिर्फ एक, हाँ प्लीज बोलो संदेश। सेल्स रिटर्न किधर आएगा? डेबिट साइड में अपोजिट ऑफ सेल्स रहेगा वो। ओके। सेल्स रिटर्न आपकी इनकम को कम करेगा ना। यस। तो अगर आपकी इनकम कम हो रही तो आपका लॉस है या गेन है? लॉस है। लॉस है, तो लॉस कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड। ओके सर। ठीक है ना। वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको बोला था अभी, ट्रायल बैलेंस बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है, इट इज यूज टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो देखो, अगर आपके जर्नल्स में कुछ एरर्स हैं तो वो एरर्स कहां पे जाएंगी? लेजर्स में। और अगर लेजर में कुछ एरर्स हैं तो वो कहां जाएंगी? ट्रायल बैलेंस में। इट मींस अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, आइदर इन द जर्नल्स और इन द लेजर्स देयर आर सम एरर्स, बट स्टिल कभी आपसे कोई पूछ ले कि ट्रायल बैलेंस क्या 100% प्रूफ है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का? नो, स्टिल देयर आर सम एरर्स which cannot be disclosed by the trial balance. There are some errors. Suppose छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पे परचेज्ड ए मशीन फॉर रुपीज 10 lakh फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, तो मुझे बताओ आप इसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? क्या सर? परचेज ए मशीन फॉर रुपीज 10 lakh फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सर मशीन अकाउंट। बोलो क्या बोल रहे थे आप लोग? सर मेरा आंसर है कि मशीन अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, सर परचेस अकाउंट। मशीन अकाउंट टू परचेज अकाउंट। यस। ओके, और कोई कुछ बोल रहा था इसमें? आप कुछ बोल रहे थे क्या? So Mr. X account to purchase account. मिस्टर एक्स टू परचेज, ओके वेरी गुड। वंशिका आप बताओ क्या एंट्री बनाओगे? So same, so Mr. X account to purchase. मिस्टर एक्स टू परचेज, ओके। नमन, Sir, what will be the entry for this? Purchased a machine for rupees 10 lakh from Mr. X on credit, not in cash. What entry you will pass here? Mr. X to purchase. Mr. X to purchase, okay. Rohan, purchased a machine for rupees 1 lakh from Mr. X. Sorry, for rupees 10 lakh from Mr. X on credit. What will be the entry for this? वंशिका कुछ बोलो, आप बोल रहे थे तो। Yes, so purchase is always debited, right? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी बोलूंगा एंट्री क्या है, राइट। मैं तो आप लोगों को Mr. X to machine. मिस्टर एक्स टू मशीन अकाउंट, ओके। आपने वंशिका यहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो किया? रियल अप्रोच या फिर
लाइक मॉडर्न अप्रोच, कौन सा अप्रोच है आपने एंट्री पास करी है? मॉडर्न मॉडर्न का रूल बताओ क्या एक बार। कैश इन मींस डेबिट एंड कैश आउट मींस क्रेडिट। ओके, बट आपने तो यहाँ पे कैश का यूज नहीं किया ना इस एंट्री में। देयर इज नो यूज ऑफ कैश इन दिस बिकॉज वी हैव परचेज द मशीन ऑन क्रेडिट। कोई बात नहीं स्मृति, आपने क्या एंट्री बोली थी मेरे को? So Mr. X account to purchase account. मिस्टर एक्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। वी यूज द परचेज अकाउंट फॉर व्हाट पर्पस? परचेज अकाउंट आप किस पर्पस के लिए यूज करते हो? जब हम कुछ परचेज करेंगे। हाँ, ओके, मैंने आपको एक एमसीक्यू में भी क्वेश्चन दिया था इसके ऊपर। परचेज अकाउंट, एंड प्लीज इसको भूलना नहीं कभी भी, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट आर यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द गुड्स, नॉट फॉर द एसेट। और आई थिंक मैंने लिखवाया भी आपको, मुझे याद है अच्छे से। तो whenever we purchase any asset, we have to use the name of that asset, not the purchase account. Purchase account, sales account सिर्फ और सिर्फ आपको गुड्स के लिए ही यूज करना है। And I think you know what is the difference between goods and asset. Goods are meant for resale purpose, assets are not meant for resale purpose. In this case, I have purchased a machine, not the goods. तो आप यहाँ पे purchase account यूज नहीं करोगे। You have to use the name of that asset, which is machine account. okay sir. ओके, अनदर अकाउंट इज द मिस्टर एक्स अकाउंट। तो अभी बताओ यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा क्रेडिट होगा? संदेश, आपने क्या एंट्री बोली थी पहले? मैंने बोला था मशीन अकाउंट टू परचेस अकाउंट। मशीन अकाउंट टू परचेज अकाउंट। वंशिका, आपने एंट्री बोली थी मिस्टर एक्स टू परचेज, कुछ ऐसा बोला था ना आपने? यस सर। ओके, तो दैट मीन्स परचेज अकाउंट तो नहीं आएगा ना? So Mr. X account debit और machine account credit. मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ओके, तो आप लोग की एंट्री अभी फाइनलाइज ये हो गई अभी, मिस्टर एक्स अकाउंट टू मशीन अकाउंट। संदेश, आपका भी यही आंसर हो गया ना? यस। ओके, कोई डिफर कर रहा है इस आंसर से? कोई ऐसा बच्चा जो डिफर कर रहा हो इस आंसर से? इसको नहीं सर। सभी लोग एग्री हो ना? यस सर। चलो परफेक्ट, सभी लोग एग्री हो इस आंसर से, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, बिकॉज ये एंट्री रॉन्ग है। बिकॉज ये एंट्री रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? मशीन एसेट है या नहीं है बिजनेस के लिए? सर वो ट्रांजैक्शन उल्टा होगा। अब तो डेबिट व्हाट कम्स इन। हाँ, वही तो मैं बोलना चाह रहा था, ये एंट्री रॉन्ग है बिकॉज मशीन तो बिजनेस का एक एसेट है। कोई भी अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे, मशीन अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन इज कमिंग इन टू द बिजनेस। दैट मीन्स आपका जो एंट्री बनना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। आप कोई भी अप्रोच फॉलो करो, आप सपोज मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तुम फॉर द बिजनेस मशीन इज ए एसेट एंड एज पर द रूल इंक्रीज इन एसेट आपको डेबिट करना है। मिस्टर एक्स इज ए क्रेडिटर फॉर द बिजनेस, ही इज ए लाइबिलिटी एंड एज पर द रूल इंक्रीज इन लाइबिलिटी आप क्रेडिट करोगे, तो आपका एंट्री बनता है यहाँ पे मशीन अकाउंट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। तो अभी समझना मेरी बात को ध्यान से, आपने मशीन परचेज करी 10 लाख की। सपोज बाय मिस्टेक वाइल मेकिंग द जर्नल मैंने यहां पे गलती से 1 लाख रुपीज लिख दिया। एरर तो हो सकती है ना, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कितना भी सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो जाए बट डेटा तो मैन्युअली फीड करना पड़ता है ना आपको। तो सपोज बाय मिस्टेक आपने यहां पर ₹1 लाख लिख दिया वाइल मेकिंग द जर्नल्स। अभी आप इस जर्नल्स को देख के क्या बनाओगे? नेक्स्ट स्टेप में लेजर बनाओगे। यू विल मेक 2 लेजर, वन फॉर मशीन अकाउंट and one for Mr. X account, because by seeing the journals we have to make the ledgers. So while making the ledger of machine account आप कैसे बनाओगे इसको? On the debit side you will write, मैं डेट का कॉलम स्किप कर रहा हूं यहाँ पे अभी। On the debit side you will write to Mr. X account 1 lakh and then you will write buy balance carried down 1 lakh. Same way you will make the ledger of Mr. X also. And in this ledger you will write buy machine account and you will write the amount as ₹1 lakh and again you will write the to balance carry down and you will write the amount ₹1 lakh. So by seeing this journal
मैंने 2 लेजर रेडी करे, एक मशीन का था, एक मिस्टर एक्स का था। बट सबसे बड़ी चीज यहां पे क्या थी, मैंने मशीन परचेज करी थी 10 लाख में, बट वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री मैंने यहां पे अमाउंट बाय मिस्टेक 1 लाख रुपीज लिख दिया। मींस मैंने एक जीरो मिस कर दिया। तो जो एरर आप जर्नल में करोगे बट नेचुरल, वो एरर लेजर में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। बिकॉज लेजर्स हम लोग बिल्स देख के नहीं बनाते हैं, लेजर्स हम लोग बनाते हैं जर्नल्स को देख के। दैट मीन्स आपके जर्नल की एरर ट्रांसफर हुई लेजर में। अभी आप लेजर को देख के क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस। Yes, sir. दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में मशीन अकाउंट कहां पर आएगा, अभी डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। एंड मिस्टर एक्स अकाउंट कहां पर आएगा, Um, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट साइड में, बिकॉज मिस्टर एक्स इज ए लायबिलिटी। तो देखो अभी भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। अगर आप देखो यहां पे स्टिल योर ट्रायल बैलेंस इज टैली। मींस इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी आपकी बुक्स में कुछ एरर्स होती हैं। इट मींस ट्रायल बैलेंस विल नॉट डिस्क्लोज ऑल द एरर्स। तो देखो आप इसमें भी तो एरर हुई ना, आपने इंस्टेड ऑफ 10 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज यूज किया, यहां पे आपने दोनों जगह एक जीरो मिस कर दिया। इससे आपका लेजर भी रॉन्ग हो गया अभी, बट स्टिल आपका ट्रायल बैलेंस यहां पे टैली कर रहा है। दैट मीन्स स्टिल देयर आर सम एरर्स विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। और ऐसी एरर को हम लोग बोलते हैं डबल साइडेड एरर्स। तो एरर एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक आपकी होती है वन साइड एरर और एक आपकी होती है डबल साइड एरर। कोई भी एरर इफ इट इज वन साइड तो वो आपका ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करेगा, विल डिस्क्लोज। बट इफ द एरर इज ऑफ डबल साइड इन नेचर तो वहां पर ट्रायल बैलेंस उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट डिस्क्लोज। जैसे देखो इन द प्रीवियस सम आपने जो एरर करी, आपने एरर दोनों साइड में करी। मींस आपने डबल साइड एरर, मतलब यहां पर क्या हो गया कि आपने अमाउंट डेबिट साइड में भी रॉन्ग लिखा और आपने क्रेडिट साइड में भी रॉन्ग लिखा। तो दिस इज ए डबल साइड एरर। मींस डेबिट साइड भी रॉन्ग है, क्रेडिट साइड भी रॉन्ग है। दैट इज द रीजन आपका ट्रायल बैलेंस वहां पे टैली कर रहा है। तो दैट मींस अगर कोई भी एरर डबल साइड की होगी तो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज उसको नहीं कर पाएगा। मींस उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। बट अगर एरर वन साइड में है, चाहे वो जर्नल में है चाहे वो लेजर में है, उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आपने जर्नल एंट्री पास करी, सपोज मैं यहां पर लिख देता 10 लाख रुपीज और मैं यहां पर लिखता मिस्टर एक्स में लिखता मैं 1 लाख रुपीज। नाउ इट इज ए वन साइड एरर। Why it is one side? Because one part is right and one part is wrong. मशीन का पार्ट राइट है बट मिस्टर एक्स का पार्ट रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स। तो अभी देखो अगर आप इसका लेजर बनाते हो तो मशीन अकाउंट में आप यहां पे दिखाओगे 10 लाख रुपीज और यहां पर भी 10 लाख रुपीज आ जाएगा। मिस्टर एक्स में यू विल शो ओनली 1 लाख, बिकॉज जर्नल में आपने मिस्टर एक्स के अगेंस्ट में अमाउंट कितना लिखा है, 1 लाख रुपीज। इन दिस केस आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, बिकॉज अभी आप यहां पे 10 लाख रुपीज शो करोगे और यहां पर आप 1 लाख रुपीज शो करोगे। तो मेरे कहने का बेसिक मीनिंग यहां पर क्या है कि ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी चेक तो करेगा बट स्टिल इट इज नॉट ए 100% प्रूफ फॉर द एक्यूरेसी, बिकॉज स्टिल देयर आर सम एरर्स ऑफ डबल साइड इन नेचर विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ये पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 मार्कर या 3 मार्कर एग्जाम में। ओके सर। किसी को डाउट? वंशिका, स्मृति, रोहन, नमन, कोई डाउट यहाँ पे? सर ऐसा स्कूल में डबल साइड एरर हो गया हमसे तो कुछ होगा नहीं ना? देखो एरर तो सबसे हो सकती है नमन, सॉरी संदेश। एरर करना कोई क्राइम नहीं होता है, बट एरर को रेक्टिफाई करना आना चाहिए। बिजनेस में एरर्स बहुत होती हैं बुक्स में। अच्छा आप स्कूल की बात कर रहे थे क्या? यस। अच्छा तो मुझे लगा बिजनेस की बात कर रहे थे। हाँ क्या बोल रहे थे संदेश आप?
स्कूल में एरर, हाँ जनरल इसमें थोड़ा सा हुआ एरर, तो डबल साइड हुई, तो हाँ। फिर वो ट्रायल बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना? देखो पहली चीज तो एरर आप जनरल में करोगे, चाहे वो वन साइड हो या डबल साइड हो, वो एरर लेजर में ट्रांसफर होगी और वो एरर आपके ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होनी ही होनी है। दूसरी चीज, स्कूल का जो आपका होमवर्क है या स्कूल का टेस्ट है और बिजनेस का जो रियल लाइफ है बहुत डिफर करता है। स्कूल में मार्किंग आपको होती है एक्यूरेसी के बेसिस पे, उनके पास पहले से पूरा आंसर शीट रहता है, उसी के बेसिस पे वो मार्क्स आपको करेंगे, ठीक है ना। तो आपकी एरर स्कूल में चाहे डबल साइड हो वन साइड हो, मार्क्स पक्का कट होंगे उस चीज के, ओके। ठीक है ना। क्योंकि देखो ना, आप स्कूल का एवेल्यूशन का लॉजिक अलग होता है, बिजनेस के एवेल्यूशन का लॉजिक अलग होता है। बिजनेस में वो आपका क्वालिफिकेशन चेक नहीं करें, बिजनेस में वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपकी बिजनेस में कुछ एरर्स अगर आपको हो रही है तो इट्स नॉट ए क्राइम, उन एरर्स को आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है बाद में, वो मैं सिखाऊंगा आपको, आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है उसके लिए, हाउ टू रेक्टिफाई दीज एरर्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास में, बिकॉज बच्चे आज काफी कम है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है। सर फिर कल इकोनॉमिक्स का क्लास है कल आप लोग का टेस्ट कितने बजे से है? सर, 2:45